सातों बहनों की शादी एक ही दिन हुई थी। बड़ी बहनों की शादी अमीर और ताकतवर परिवारों में हुई, लेकिन सबसे छोटी अन्ना की शादी एक गरीब निर्माण मजदूर से हुई जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था। शादी के दिन बेंजामिन का परिवार दुल्हन को लेने केवल 3 ट्रैक्टर लेकर आया। उसकी बहनें तुरंत अन्ना का मजाक उड़ाने लगीं। वे उसकी हंसी उड़ाने लगीं कि उसने एक गरीब और गुमनाम आदमी से शादी की है, लेकिन अन्ना ने इसे बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। किसी को यह एहसास नहीं था कि उसी पल से सातों बहनों की किस्मत में एक नाटकीय मोड़ आने वाला था। जल्द ही अन्ना अपने पति के घर चली गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि उसका बड़ा भाई बीमार है, दूसरा भाई मानसिक रूप से कमजोर है और उसकी मां लंगड़ी है। यह दृश्य देखकर वह वहीं ठिठक गई। उसकी सास ने उसे गर्म ईंटों वाले बिस्तर पर प्यार से बैठाया और ईमानदारी से बताया कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। बेंजामिन घबराया हुआ था। उसे डर था कि यह कठोर सच्चाई उसकी नई पत्नी को डरा देगी। उसने जल्दी जल्दी स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन अन्ना के चेहरे पर कोई घृणा नहीं थी। इसके बजाय उसे बेंजामिन के लिए सहानुभूति हुई, यह जानते हुए कि पूरे परिवार का बोझ उठाना कितना मुश्किल रहा होगा। उसने कहा कि आंगन भले ही छोटा है, लेकिन साफ सुथरा और अच्छी तरह से रखा गया है। उसका विश्वास था कि जब तक पूरा परिवार मिलकर काम करेगा, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसकी सास बहुत भावुक हो गई और तुरंत अन्ना को वह पारिवारिक विरासत सौंप दी जो घर की मुखिया होने का प्रतीक थी। उन्होंने गंभीरता से घोषणा की कि आज से अन्ना जियांग परिवार की जिम्मेदारी संभालेगी और सभी वित्तीय और पारिवारिक मामलों का प्रबंधन करेगी। अन्ना को लगा कि भले ही परिवार संघर्ष कर रहा है, लेकिन वे अपनी सीमित बचत उसे सौंपने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने उसे सच में अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। जिस बात से वह अनजान थी वह यह थी कि उसके हाथ में जो चाबी थी वह वास्तव में जियांग परिवार की अरबों की संपत्ति को नियंत्रित करती थी। असल में उसकी सास ने गरीबी की पूरी छवि खुद ही रची थी। उन्हें डर था कि कहीं अन्ना भी पैसे लेकर भाग न जाए, जैसा कि उनके 2 बड़े बेटों की पत्नियों ने किया था। बेंजामिन को अपने भाइयों की गलतियां दोहराने से रोकने के लिए परिवार ने जानबूझकर खुद को एक गरीब ग्रामीण परिवार के रूप में पेश किया था। उन्होंने तो दहेज के तौर पर सिर्फ 2 पाउंड चावल तक तैयार किए थे। बेंजामिन को अन्ना की भलमनसाहत याद आकर अपराध बोध हुआ और उसने जल्द ही उसे सच बताने का फैसला किया। उस रात बाद में जब अन्ना नहाकर कमरे में आई तो बेंजामिन इतना चौंक गया कि उसके हाथ से हथौड़ा गिरकर उसके ही पैर पर जा लगा। अन्ना तुरंत उसकी हालत देखने दौड़ी और दोनों अनजाने में एक अंतरंग पल में फंस गए। अगली सुबह अन्ना मेज पर पूरा वेस्टर्न स्टाइल नाश्ता देखकर हैरान रह गई। यह समुद्री खीरे, अबालोन, ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर और अन्य महंगे व्यंजनों से भरी हुई थी। दूसरा भाई घबरा गया और सुझाव दिया कि उनका राज खुलने से पहले ही उन्हें सब कुछ कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन अन्ना ने मान लिया कि उसके ससुराल वाले चिंतित हैं कि वह साधारण खाने की आदी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके लिए ही यह दावत तैयार की है। उसने धीरे से उनसे कहा कि वे भविष्य में इतना पैसा खर्च न करें, क्योंकि वह इस परिवार की जीवन शैली के अनुसार खुद को ढाल